तो हम लोग अभी तक आइसोप्लेथ विधि द्वारा कैसे दिखाया जाता है मानचित्र में उसको देखे हैं, सीखे हैं, है ना, बनाना भी सीख लिए हैं और वो एग्ज़ाम में रहेगा, है ना, वो आपको मिलेगा, आपको उसमें बनाना होगा, ठीक है, बना बनाया मिलेगा, बस उसमें बनाना रहेगा। और तुम फ़ोन नहीं रखी हो, घर में किसी के पास फ़ोन नहीं है तो कभी तो आते होंगे, तो अगर मौका मिले तो यूट्यूब पे नंबर जुड़ा है तुम्हारा ग्रुप में, तो आता है उसको देख लो, और नहीं तो किसी से डिस्कस करो, फिर उसमें क्या कर सकते हैं। तो आइसोप्लेथ पे बात कर चुके हैं। दूसरी एक मेथड है जिसको कहते हैं, उस पे बात करेंगे, कोरोप्लेथ। कोरोप्लेथ मेथड, कोरोप्लेथ मेथड, और ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी रहेगा। इसको हिंदी में कहते हैं वर्णमात्री विधि, वर्णमात्री विधि, है ना। ये वाला आप लोग देखे होंगे, ये वाला इस तरह का जो दिखाया जाता है आप लोग कई जगह देखे होंगे, है ना। तो अब ये भी वैसे ही है, ग्रीक शब्दावली से बना है कोरोप्लेथ, है ना। कोरोप्लेथ जो है ग्रीक शब्द से बना है, वह ग्रीक शब्द जो है वो दो शब्द ग्रीक के जो है, एक है कोरोस और एक है प्लेथोस। क्या है? एक कोरोस और एक है प्लेथोस, है ना। कोरोस और प्लेथोस। कोरोस का मतलब होता है स्थान और प्लेथोस का मतलब होता है माप। कोरोस का मतलब क्या होता है? स्थान, प्लेस, और प्लेथोस का मतलब होता है माप। उसमें भी तो था आइसोप्लेथ, आइसो मतलब समान, फिर आइसो मतलब समान था, और प्लेथोस मतलब माप था, तो समान माप वाले बिंदुओं को मिला रहे थे तो क्या था? आइसोप्लेथ। अब यहाँ क्या दिखाएंगे? स्थान को दिखाएंगे, है ना। स्थानों में कैसा वितरण है, इसमें जनरली क्या दिखाते हैं वर्णमात्री विधि के द्वारा, कि विभिन्न जगहों पर किसी एक चीज़ को कैसे दिखा रहे हैं। जैसे जनसंख्या का वितरण दिखाना है ना, तो इसमें कैसे दिखाएंगे? इसमें घनत्व तो दिखाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि केवल जनसंख्या दिखाएंगे, इसमें जनसंख्या नहीं दिखाते, जनसंख्या का घनत्व तो दिखाएंगे, कि परसेंटेज दिखाएंगे जनसंख्या का, कि मान लीजिए पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है। अब इस 121 करोड़ को 100% मान लिया, है ना। 121 करोड़ को कितना मान लिया? 100%। तो यूपी की जनसंख्या कितनी है? चलो चलो चलो, यूपी की जनसंख्या कितनी है? 20 करोड़ लगभग, है ना। यूपी की जनसंख्या कितनी है? 20 करोड़ लगभग। तो ये कितना प्रतिशत होगा? ये लगभग कितना प्रतिशत होगा? ये लगभग होता है 16 दशमलव कुछ होता है, ठीक है ना। 16 दशमलव कुछ प्रतिशत होता है। किसकी जनसंख्या का? पूरे भारत की जनसंख्या का। तो यूपी की जनसंख्या कितनी है पूरे भारत की? अरे इसको निकाल सकते हैं आप, 20 मान लीजिए, 121 गुणे 100, है ना। तो कितना हो जाएगा? 2000 में 121 का भाग दीजिए, कितना आएगा, है ना। अब इसको 6 बार ले जाएंगे तो 16.67 करके कुछ आता है, ऐसा ही, है ना, एग्जैक्टली उसको देख लीजिएगा। तो मतलब, तो अब क्या कैसे दिखाएंगे? भारत का मैप बनाएंगे और फिर उसमें उत्तर प्रदेश के जगह पर 16% को एक चिन्ह के द्वारा दिखा देंगे, है ना, और वो पूरे यूपी में उतना चिन्ह बना देंगे, ऐसे दिखाते हैं। अभी उदाहरण देख रहे हैं कैसे, ये कुछ इस तरीके का होता है। आप लोग इस तरीके का मैप देखे होंगे, है ना। यहाँ पे बना रहता है आंकड़ा कि कितने से कितना है, और फिर ये पूरे मतलब भारत का है, तो हर एक जगह पर जो जिस रेंज में आएगा उस तरह के चिन्ह क्या करते हैं आप? बना देते हैं। जैसे वर्षा का चिन्ह बनता है कि पूरे भारत में कितने प्रतिशत कहाँ वर्षा हो रही है ना। कितना जनसंख्या घनत्व है भारत में हर एक राज्य का, समझ रहे हैं। कितने प्रतिशत उत्पादन किस राज्य में हुआ, किस फसल का, ये सब आप किस विधि से दिखाते हैं? कोरोप्लेथ मेथड से, वर्णमात्री विधि से, जिसमें स्थान को क्या करते हैं आप?
दिखाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को, है ना। इसके पहले आइसोप्लेथ पढ़ चुके हैं, तो जो लोग नहीं थे वो उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग इसका उदाहरण लेते हैं और बनाने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है हम क्या बनाएंगे, कोरोप्लेथ। इसमें महत्वपूर्ण है बनाना। जैसे आइसोप्लेथ में एक क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए, वैसे इसमें भी क्वेश्चन आएगा क्लोरोप्लेथ में भी क्या आएगा, बनाने के लिए। ठीक है, तो अब एक उदाहरण लेंगे और समझेंगे कि कैसे हमको क्या करना है, इसको बनाना होता है। और जो सवाल हैं, जैसे इसके पहले जितने भी क्लासेस में सवाल बताए हैं, चाहे वो रेखीय ग्राफ हो, रेखीय आरेख हो, पाई डायग्राम हो, दंड आरेख हो, इन सब से सवाल रहेंगे, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, तो आप उसके हिसाब से तैयार रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको एक सवाल दिया रहता है, जैसे मैं इसमें ले रहा हूँ सवाल, थोड़ा बड़ा है लेकिन ठीक है। तो इसमें आपको सवाल क्या दिया रहेगा, सिंपल सा लिखा होगा कि निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर एक वर्णमात्री मानचित्र बनाइए। सवाल ऐसा दिया है, आंकड़े क्या दिए होंगे, वो एक टेबल में आंकड़े कई सारे दिए होंगे, है ना। और बनाना कैसे है, इसमें आपको हम अपने तरफ से मैप अवेलेबल कराएंगे, जो कि खाली मैप होगा, है ना। जैसे भारत का खाली नक्शा देखे हैं ना, राज्यों में विभाजित किए रहते हैं, बस वो भरा नहीं रहेगा, उसको आपको भरना है इसी मेथड से। ठीक है, और आइसोप्लेथ में वैसे ही अंक लिखे रहेंगे हर जगह, उसको आपको बनाना है। ठीक है, तो वो भी मैं अवेलेबल कराऊंगा। तो इसमें आंकड़े जो दिए गए हैं वो दिया गया है भारत के जो विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। और ये 2011 का आंकड़ा है, 2011 में सेंसस हुआ था, जनगणना हर 10 साल में होती है, तो उसके आंकड़े दिए हैं हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के, है ना। तो ऐसे आंकड़े आपको दिए रहेगा, और आपके पास एक भारत का मैप रहेगा जिसमें राज्य बटे होंगे, जैसे राज्यों की सीमाएं बनी होंगी, लेकिन ये भरा नहीं होगा। जैसे भरा है ना, ये सब काला, ये सब दिख रहा है, ये ऐसा नहीं रहेगा, आपको खाली मिलेगा, आपको यही सब भरना है ना। तो कैसे तरीके से भरते हैं वही देखेंगे। तो जो आपको सबसे पहले आंकड़ा दिया होगा, उसको क्या करना है, आपको सबसे पहले उसको आपको या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब पहले सबसे छोटा रहेगा 10, फिर 12, फिर 13, फिर 14, ये कौन सा क्रम है, आरोही। अवरोही क्या होगा, इसी का उल्टा, सबसे बड़ा फिर छोटा, है ना, 10। तो ये आरोही है बढ़ते क्रम, ये अवरोही है घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। तो इनमें से किसी एक क्रम में पहले आपको सारे आंकड़ों को क्या करना होगा, लिस्ट बनानी होगी कि हाँ ये अवरोही या आरोही क्रम में लिस्ट है। ठीक है, तो उसको बना लेते हैं हम लोग। उसको आपको कॉपी में ही बनाना होगा, मन में नहीं बना लेना है। तो चलिए मैं इसके द्वारा बनाने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो ये बहुत सारे आंकड़े हैं, इसमें लगभग 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 36, 35, 36 है। तो सबसे ये, और क्या है ये, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व। घनत्व बताए हैं आप लोगों को। घनत्व क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितनी क्या चीज है। घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर वैसे तो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और एक और सूत्र होता है, क्या होता है, इसको छोड़िए, घनत्व बराबर सिंपल सा मतलब समझिए कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में या प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या है। अगर जनसंख्या का घनत्व की बात हो रही है तो जनसंख्या के घनत्व का मतलब है, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि क्षेत्रफल
और जनसंख्या, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। तो जनसंख्या अगर संख्या में है 100 मान लीजिए जनसंख्या है, और क्षेत्रफल या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या तो मीटर स्क्वायर होगा या तो किलोमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, तो अगर किलोमीटर स्क्वायर मान लेते हैं तो मान लीजिए 1 किलोमीटर स्क्वायर है, तो इसका घनत्व तो क्या है 100, मतलब जनसंख्या 1 किलोमीटर स्क्वायर में रह रही, मतलब कि 1 किलोमीटर लंबाई का क्षेत्र और 1 किलोमीटर चौड़ाई का जो क्षेत्र है इसमें 100 लोग रह रहे हैं। कितने लोग रह रहे हैं 100 लोग। यही 500 हो जाएगी तो इसमें 5, तो जैसे ही ये 500 होगा और इसी क्षेत्र में 500 लोग हो गए तो घनत्व तो क्या हुआ, बढ़ा कि घटा, बढ़ गया ना, क्योंकि उसी जगह पे ज़्यादा लोग आ गए। 1000 हो जाएगा तो और बढ़ जाएगा, है ना। तो ये है घनत्व। तो आपको दिया गया है 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व जो है विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है। ठीक है, अब हम लोग इन आंकड़ों को क्या करते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले तो करते जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे कम जो इसमें है वो है अरुणाचल प्रदेश। ऐसा करते हैं कि इसमें कुछ आंकड़े ले लेना है, लगभग 10 आंकड़े मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा समझाना है, समझ जाएंगे तो बाकी तो कर ही लेंगे। तो इसमें मैं कुछ आंकड़े ले रहा हूँ। जैसे सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है ना, तो यहाँ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रहेगा एक कॉलम में, और एक कॉलम में रहेगा जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अब इधर राज्य और उनके जनसंख्या घनत्व को हम लोग नोट करते जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में 17 मतलब, और ये जो जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब कि यहाँ 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई का जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ कितने लोग हैं, मात्र 17 लोग। मतलब जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है, बहुत दूर दूर लोग रह रहे हैं, है ना। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, कितना, 828। ठीक है, और फिर इसके बाद देखते हैं कौन सा है। फिर इसके बाद है हमारे पास अंडमान निकोबार, अंडमान प्लस निकोबार, ये क्या है, राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ की जनसंख्या घनत्व 46 है। फिर है मिजोरम, मिजोरम की जनसंख्या घनत्व कितनी है, 52। ये कैसे क्रम में है, आरोही क्रम में, आरोही बढ़ते क्रम में, है ना। पहले कम है सबसे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, अब ज़्यादा ही होता रहेगा। ठीक है, फिर है सिक्किम, सिक्किम का है 86। सिक्किम के बाद है नागालैंड, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, इसका है 119। नागालैंड के बाद मणिपुर है, मणिपुर का है 122। फिर हिमाचल प्रदेश जिसका है 123। जम्मू एंड कश्मीर, तब जम्मू कश्मीर राज्य ही था, तो 124। फिर मेघालय है ना, और मेघालय का कितना है 132। ठीक है, तो और कुछ इसमें ऐड करें, कितने हो गए, 3 3 6 3 9। ठीक है, एक और लिख ले रहे हैं। मेघालय के बाद क्या है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का कितना है 189। ये इतना ले लिए हैं। अभी इसमें कई सारे स्टेट हैं, तो आप जब करेंगे तो सारे स्टेटों का बनाएंगे अवरोही आरोही क्रम, ठीक है ना, एक क्रम में। अब इसके बाद आपका क्या कार्य होगा कि आपको क्या चुनना है, एक स्लैब बनानी है। जैसे मेरे पास 10 ही आंकड़े हैं, है ना, ये टोटल मेरे पास मान लेता हूं कि इतने आंकड़े हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए। अच्छा, इसको पहले आप लोग
हो गया। ये मैं आपको भेजूंगा क्वेश्चन, आपको मैप खरीद लेना है, मार्केट में मिलता है खाली मैप, और उसमें इसको भरना है ना, इसी तरीके से, और भर के उसको ग्रुप में भेजना है या मुझसे चेक करा लीजिएगा, ये फाइल में लगाना है सब। और कई उदाहरण में भेजूंगा, सबको करना है आपको। ठीक है, हो गया, हो गया। अब क्या करना है आपको, जितने आपके पास आंकड़े हैं, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, जितने भी हैं, सबको ग्रुप में बांटना है। एक ग्रुप बनाना है कि इतने से इतने घनत्व वाले इतने में आ गए, मतलब एक ग्रुपिंग करना है, लगभग 4 से 5 ग्रुपिंग का बनाना है ना, 4 से 5 आंकड़ों का ग्रुप बनाना है। जैसे 17 से शुरू है मिनिमम, और मैक्सिमम कितना है ना, मतलब अगर हम लोग 50-50 का रेंज लें, 50 की रेंज लें, जैसे 50 का रेंज का मतलब कि 0 से 50, 51 से 100, 101 से 150, 151 से 200 या 151 से अधिक, है ना, 151 से अधिक। तो कितने बने हमारे पास, ये आपको बनाना पड़ेगा ऐसा कॉलम, है ना। आप लिखेंगे कि उपर्युक्त जो आरोही क्रम में व्यवस्थित हुए आंकड़ों को, है ना, ग्रुप में विभाजित करने पर, है ना, ग्रुप बनाने पर, तो ये ग्रुप बना आपके पास, है ना। और फिर क्या करेंगे, यहां पे उन राज्यों के नाम लिखेंगे जो इसमें आ रहे हैं। ये क्या है, जनसंख्या का घनत्व है, और घनत्व किसमें है, प्रति वर्ग किलोमीटर में, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में। और इधर क्या हो जाएगा, राज्य। ठीक है, अब 0 से 50 में कितने राज्य हैं, 2 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित, तो इसमें 2 आ जाएंगे, अरुणाचल और अंडमान निकोबार। ठीक है, कॉमा लगा के लिखेंगे, अंडमान निकोबार। ठीक है, अब 51 से 100 में 2 फिर आ गए, है ना, मिजोरम और सिक्किम, मिजोरम प्लस या सिक्किम। फिर 101 से 150 में 1 2 3 4 5 आ गया, है ना, ये 32 तक, 132 तक। तो नागालैंड और मणिपुर, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और मेघालय, और एक जो है वो छत्तीसगढ़ जो है इसमें आ गया। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं क्या करना है। और इसके ऊपर क्या लिख देंगे, जैसे इसमें लिखते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व, और इधर क्या लिख दिए हैं कि समूह में सम्मिलित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, समूह में सम्मिलित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और इधर जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में, और इधर क्रमांक डाल देंगे, है ना, कि 1 2 3 4। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद आपका मेन कार्य शुरू होगा, है ना। अभी तक क्या चल रहा था, ट्रेलर चल रहा था, अब मेन फिल्म लगने वाली है। हो गया इतना सबका, है ना, सबने बना लिया है, ये लिख लिया है ऐसे। चलिए अब बनाना है भारत का मैप। अब यहाँ तो मैप है नहीं मेरे पास वैसा, तो मैं बनाऊंगा ही। ये आप लोग नोट कर लिए हैं ना सब, कितने राज्य कितने रेंज में आ गए हैं, रेंज नोट कर लो इसको जल्दी से, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना। ये है मेघालय, ये है मणिपुर, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल,
अंडमान और निकोबार। हो गया? हो गया? अब हमको बनाना है भारत का मैप। भारत का मैप बनाइए, आप लोग बना लेते हैं। बताइए, अपने भारत का मैप नहीं बना पा रहे हैं आप लोग? नहीं बना पाते हैं? चलिए मैं प्रयास करता हूँ, देखते हैं कैसा बना पाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम भारत का शीर्ष बनाएंगे। शीर्ष बन जाता है तो बढ़िया बन जाता है। बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा बन नहीं पाएगा। वाह, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हैं? शानदार बनाएंगे नहीं? वाह वाह रे, हम कमाल कर दिया मैंने तो। थोड़ा श्रीलंका को भी दिखा देंगे, कहीं बेचारा रोने लगा तो क्या करेंगे। ये श्रीलंका है नारियल की तरह और लट छोटा मैप बना है ना, इसलिए वो ऐसा लग रहा है। थोड़ा उसको बढ़ा सकते हैं हम लोग, मैं उसमें थोड़ा काम कर दे रहा हूँ। और ठीक है, बार बार प्रयास करने से अच्छा बनने लगता है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा राज्यों को भी दिखाना होगा, है ना, क्योंकि राज्य में बनाना है। तो उन राज्यों को बना लेते हैं जिन जिन राज्यों का हमारे पास नाम है। पहले किसका नाम है? पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ है। ठीक है, तो ये भाग कौन सा है? एपी लिख रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश। फिर अगला क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
तो वो सब यहाँ है। तो इनको हम लोग बिंदी बिंदी करके दिखा देंगे। ठीक है ना। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप यहाँ पे है, तो उसकी बाद फिर अगला कौन सा है? मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर क्या है जी? अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम ये वाला है ना। तो ये हो गया नागालैंड, और ये हो गया मणिपुर, और ये हो गया मिजोरम, ये वाला। तो ये है मिजोरम। ठीक है। फिर मिजोरम के बाद सिक्किम। सिक्किम तो अलग है यहाँ पे। ये जो छोटा सा है सिक्किम, इसी को चिकन नेक कहते हैं। ये यहाँ पे अगर भारत के पास क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है ना। भारत को यहाँ से यहाँ जोड़ने के लिए केवल यही रास्ता है। जैसे मुर्गी का होता है ना यहाँ पे पतला सा, तो अगर यहाँ पे किसी बाहरी राज्य द्वारा कब्जा कर लिया जाए या ऐसी स्थिति हो जाए कि भारत का इधर संपर्क टूट जाए, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? चिकन नेक। मुर्गी का अगर पकड़ लिया तो परेशान हो जाएगी बेचारी, तो भारत भी परेशान हो जाएगा, है ना। फिर अगला क्या है नाम? हाँ, नागालैंड तो बन चुका। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये सब एक ही लाइन में आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश पहले जम्मू कश्मीर बना देंगे, है ना। ये है जम्मू कश्मीर ऊपर वाला। फिर जम्मू कश्मीर से ही सटा हुआ राज्य है हिमाचल प्रदेश, है ना। तो ये, और ये वाला राज्य है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश। पंजाब यहाँ है भाई, ये है पंजाब यहाँ। हिमाचल प्रदेश, ठीक। फिर क्या है? जम्मू कश्मीर ऊपर है, और मेघालय। तो असम के पास ये जो क्षेत्र है ये, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये है मेघालय। और जब इधर का इतना बना ही दिए हैं तो यहाँ पे एक और बना देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा क्या? त्रिपुरा। और ये पूरा जो है क्षेत्र यहाँ से, ये पूरा असम है इतना बड़ा, और ये मेघालय, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, है ना। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 सिस्टर्स भी कहते हैं इनको, ठीक है ना। फिर अगला क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो एकदम बीचों बीच है। तो छत्तीसगढ़ के लिए बना लेते हैं पहले हम लोग उड़ीसा बना लेते हैं। ठीक है, ये लगभग समझ लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ है। अब एकदम ये हो गया छत्तीसगढ़ दिखा दिया हमने। फिर क्या है ना। चलिए, तो ये आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आपको बना बनाया मिलेगा जब आपको एग्जाम आएगा, है ना। तो अब यहाँ तो बनाना इतना बड़ा मिलेगा भी नहीं,
तो ये हमने दिखा दिया है लोकेशन। अब हमको क्या करना है कि एक बड़ा सा मैप रहता है, इसकी कुछ आउटलाइन रहती है आपके पास, है ना। इतना बड़ा मान लीजिए मैप है, ठीक है। तो आपको जो मैप मिलता है उसमें बहुत बड़ी आउटलाइन बनी होती है, ठीक है ना। जैसे इसमें अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ ये पूरा आउटलाइन है ना ये, तो इसमें थोड़ा जगह रहता है आपके पास, और आपको लिखना होगा कि क्या दिखा रहे हैं। सबसे पहले डेंसिटी या पॉपुलेशन या जनसंख्या घनत्व, आंकड़ा कब का लिए हैं, 2011 का लिए है, तो वो मेंशन करेंगे। फिर अब क्या करना है आपको कि चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ आपको अब दिखाना है रेंज में क्या कैसे दिखाएंगे आप। तो हमने कितनी रेंज बनाई है, 4 रेंज है ना, 4 रेंज बनाए हैं। तो पहली रेंज क्या है, 0 से 50। तो मैं इधर ही बना दे रहा हूं, जनरली इधर दिखाया जाता है, या किधर भी दिखाइए उससे गड़बड़ नहीं है कुछ। जैसे सबसे पहला, और इसमें ध्यान ये देना है कि जैसे जैसे आप निम्न से उच्च की ओर आंकड़ों की ओर जाएंगे, जैसे आप 0 से बढ़ते जाएंगे, तो जो दिखाने के संकेत हैं वो पहले हल्के रहेंगे, मतलब कहते हैं ना गाढ़ा और हल्का कलर, तो हल्की लाइंस रहेंगी दिखाएंगे। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डार्क होता जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे घनत्व तो ज़्यादा होगा तो जो दिखाने वाले संकेत हैं उनको क्या करते जाएंगे, उनको डार्क करते जाएंगे, जिससे पता चले कि हाँ ज़्यादा डेंसिटी बढ़ती जा रही है ना। या अन्य भी जो चीज़ दिखाएंगे उसमें भी ऐसे करना है। तो सबसे पहला मैं जो बॉक्स बना रहा हूँ, है ना, तो इसमें मैं बिंदी बिंदी ले रहा हूँ, है ना, ऐसे। और ये मैं दिखा रहा हूँ 0 से लेकर के 50, ठीक है। और यहाँ आप लिख देंगे घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और उसके नीचे ऐसे आप बना देंगे, डब्बा बनाएंगे, उसमें एक चिन्ह और उसके सामने ऐसा, ठीक है। फिर अगला क्या है, फिर इंचावन से कितना है, 100। तो अब इसको मैं ये बिंदी बिंदी दिखाया था, अब ऐसे छोटी छोटी लाइंस से दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 51 से 100। फिर क्या है, फिर है अगला बॉक्स बनाएंगे, है ना, जिसमें पूरी मैं लाइन सीधी खींच दिया, 101 से 150, है ना। अब एक और बॉक्स बना देंगे जिसमें एक लाइन ऐसे और एक ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, 151 से अधिक, ऐसा ही ना, 151 से अधिक, 200 नहीं लिखे थे, 151 से अधिक, है ना। तो हमने 4 तरीके के चिन्ह बनाए। अब आपको क्या करना है, पेंसिल से जब आप दिखाएंगे तो ये थोड़ा कम गहरे होंगे, ये उससे ज़्यादा, फिर ये सबसे ज़्यादा गहरा होगा, है ना। गहराई जो रंग की है वो बढ़ती जाएगी, डार्कनेस। अब आपको दिखाना है, तो 0 से 50 में कौन कौन से राज्य थे, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार। तो अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में जितने इस रेंज में आएंगे सब में ऐसा चिन्ह बना देना है आपको, है ना, उसके क्षेत्र में। तो अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में मैं इससे बना रहा हूँ, उससे दिखेगा ये। तो ऐसे 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 आप क्या करेंगे, ठीक है, बन गया ये। फिर यहाँ भी दिखा देंगे ऐसे ऐसे ही, क्योंकि ये भी उसी रेंज में है। बहुत ही आसान है ना, ये तो 2 सेकंड में कर लेंगे। फिर अगले रेंज पे ऐसे ही, अब और राज्य होते तो और मैं ऐसे ही दिखा देता सब जगह,
जितने राज्य उस क्षेत्र में होंगे, उस रेंज में होंगे, सब में ऐसा ही चिन्ह बना देना। अगले अगले रेंज में कौन कौन राज्य है? 51, मिजोरम और सिक्किम। तो सिक्किम में छोटी छोटी लाइन ऐसे ही खींच देंगे आप। फिर मिजोरम ये है, यहाँ भी ऐसे ही छोटी छोटी लाइन। अब छोटी लाइन और बिंदी में फर्क रहे, नहीं छोटी लाइन भी बिंदी लग रहा है, ठीक है। फिर तीसरे इसमें, इस वाले में नागालैंड, तो नागालैंड में लाइन खींच देंगे। मणिपुर भी है, मणिपुर में भी। हिमाचल प्रदेश, और ठीक, जम्मू कश्मीर भी इसी में है। है ना, तो ये स्केल से आप खींचेंगे एकदम सीधी लाइनें, ठीक है। ये फिर एक बचा हमारा 151 से अधिक, तो एक ही राज्य है उसमें, छत्तीसगढ़ है, तो उसको हम ऐसे लाइन खींचते जाएंगे और फिर क्या कर देंगे, इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन भी खींच देंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जब भी कोई, अब आप ये मैप देखेंगे तो इसमें कोई भी नाम नहीं लिखा रहेगा हिमाचल प्रदेश, और ना तो आंकड़ा लिखा है कि क्या है ना। इसमें रेंज पता होती है कि कौन राज्य किस रेंज में है। इसमें आपको एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता चलेगा। जैसे अगर आप ये वाला देखेंगे तो इससे आपको क्या पता चलेगा, यहाँ 151 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। अब ये एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कितना है ना। उसमें क्या हो रहा था आइसोप्लेथ में, उसमें एग्जैक्ट चीज़ें पता हो रही हैं। अगर ये 30 डिग्री सेल्सियस की आइसोप्लेथ लाइन है तो इसमें 30 ही डिग्री सेल्सियस वाले मान होंगे इस लाइन। लेकिन यहाँ एक रेंज पता चलती है ना। जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ के ज़्यादा राज्य जो हैं वो कैसे हैं, जो 100 से कम, जैसे इसमें 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या घनत्व तो क्या है 100 से 150 के बीच में है ना। तो इससे क्या फ़ायदा है, इसको दिखाने से फ़ायदा है कि जब आप योजनाएं बनाते हो, है ना, तो आप देख सकते हो कि कितने ग्रुप हैं जहाँ की क्या रेंज है चीज़ों की। जैसे बरसात का, कि पूरे भारत में कितने प्रतिशत कहाँ वर्षा होती है। तो जब मान लो किसी एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ कोई वर्षा नहीं हो रही है, राजस्थान में, उसके लिए आपके द्वारा जो योजनाएं बनाई जाएंगी, अगर आप डीएम बन गए, एसडीएम बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो उसके हिसाब से जो योजनाएं बनानी होगी तो आप तब न बनाएंगे कि भाई यहाँ बरसात नहीं होती तो यहाँ कुछ पानी की व्यवस्था करो। पता ही नहीं है आपको कि कहाँ बारिश हो रही कहाँ नहीं है, तो क्या योजना बनाएंगे। तो ये सब योजनाओं बनाने में मदद करते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको बनाना है, जो है वर्णमात्री मेथड द्वारा मापनी या मानचित्र बनाना, ठीक है ना, कोरोप्लेथ मेथड, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने तीसरी यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। एक और बचा है तो महत्वपूर्ण नहीं है। तो थर्ड में 2 ही चीज़ें पढ़े हम लोग, थीमेटिक मानचित्रण में आइसोप्लेथ बनाना और कोरोप्लेथ बनाना, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी यूनिट जो है उसके बारे में कल डिस्कस कर लेंगे। इस तरह से आपका प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाएगा।